हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वाउचर्स के बारे में कि वाउचर क्या होते हैं या अकाउंटिंग में क्यों इतने इम्पोर्टेंस होते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ये वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एक बार पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि वाउचर क्या होते हैं। A voucher is an accounting document and prepared for the purpose of recording transaction. It is an chronological order and are serially numbered and kept in a separate file. All recording in book of account is done on the basis of voucher. इसका मतलब यह है कि वाउचर एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होता है जो किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। ये वाउचर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, मींस डेट, सीरियल नंबर और भी ज़रूरत की चीज़ें उस पर लिखी हुई होती हैं। उन्हें अलग अलग फाइल बनाकर रखा जाता है। साथ ही बुक्स अकाउंट में जितनी भी रिकॉर्डिंग की जाती है वह इन्हीं वाउचर के बेसिस पर ही की जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जो सबसे पहले एंट्री होती है वह वाउचर में की जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि वाउचर बनाए जाते हैं। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर जानना चाहते हैं तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इसकी सोर्स डॉक्यूमेंट्स की मीनिंग, डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो जब सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वाउचर बना दिए जाते हैं तो इसके बाद इन वाउचर के बेसिस पर जनरल एंट्री की जाती है। ये जो वाउचर्स होते हैं ये सभी फर्म या बेसिस के नाम से सेपरेट या अलग अलग प्रिंटेड होते हैं, और ये जो वाउचर बनाए जाते हैं यह उस फर्म या उस कंपनी के अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और उस पर उस फर्म के ऑथोराइज पर्सन के सिग्नेचर होते हैं। इस वाउचर पर सीरियल नंबर तो होता ही है और इस पर डेट भी लिखी जाती है। इसके साथ में वह सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो होता है वह भी अटैच किया जाता है ताकि ऑडिटिंग के दौरान एक ऑडिटर उसे ईजिली चेक कर सके। इस तरह यह वाउचर उस फर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स एविडेंस होते हैं। तो आइए आगे हम जानते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर के बारे में कि वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सिंपल 2 टाइप्स के होते हैं, या यूँ कहें कि इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें पहला होता है कैश वाउचर और दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर और ट्रांजैक्शन वाउचर। कैश वाउचर में कैश के सारे ट्रांजैक्शन आते हैं, जो भी कैश से पेमेंट करते हैं और जो भी कैश रिसीव होता है। इसलिए कैश वाउचर को अगेन 2 टाइप्स में बांटा गया है, एक डेबिट वाउचर और दूसरा क्रेडिट वाउचर। ये डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के लिए होते हैं और ये क्रेडिट वाउचर कैश रिसिप्ट के लिए होते हैं। तो इस तरह इसमें कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ये डेबिट वाउचर बनाते हैं जैसे एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, इसमें जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कैश में गुड्स परचेज करना, तो इन सभी के लिए डेबिट वाउचर बनाते हैं। तो अब इस डेबिट वाउचर का फॉर्मेट कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, इसमें जैसे वाउचर का कब प्रिपेयर किया जा रहा है, इसकी डेट होती है, वाउचर का सीरियल नंबर होता है, जिसे अकाउंट को डेबिट करना है उसका नाम लिखा होता है, नरेशन होती है, मतलब कि उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाता है जिसमें नरेशन डिटेल्स होती है, ट्रांजैक्शन कितने का किया गया है, उसकी नेट अमाउंट, उसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कैश मेमो एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन डेबिट वाउचर में होती हैं। अब इसी तरह जितनी भी कैश रिसिप्ट होती हैं उसके लिए कैश क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। जैसे
कोई भी इनकम हुई है या इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यानी कैश में गुड्स को सेल करने से जो इनकम हुई है उसे डेबिटर्स कहते हैं। जिनको पहले गुड्स सेल किए थे उनसे पैसा रिसीव हुआ है। तो इस तरह जिस भी तरह से कैश रिसीव होता है तो उसे क्रेडिट वाउचर बनाता है। इसमें भी वही सेम कंटेंट्स होते हैं जो डेबिट वाउचर के होते हैं, जैसे वाउचर प्रिपेयर करने की डेट, सीरियल नंबर, अमाउंट, नरेशन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स नंबर, यह सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो फ्रेंड आइए अब जानते हैं नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर के बारे में। अब जैसे कि आप जान चुके हैं कि कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर और क्रेडिट रिसिप्ट के लिए क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए नॉन कैश वाउचर बनाए जाते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, नॉन कैश वाउचर में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसमें जैसे क्रेडिट या उधार में किसी गुड्स को परचेज या सेल्स करने पर, या क्रेडिट में किसी एसेट को परचेज या सेल्स करने पर। इसी तरह जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो नॉन कैश वाउचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें भी वही लगभग सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो वाउचर के लिए ज़रूरी होती है। सीरियल नंबर, कौन सा अकाउंट डेबिट किया गया है, कौन सा क्रेडिट, उसका नाम, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, नेट अमाउंट, यह सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है कि आपको इस वीडियो के बारे में समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।